चलिए आज हम लोग चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है, अ लेटर टू अ गॉड, अ लेटर टू अ गॉड, ये है आपका चैप्टर 1 क्लास 10 का, जिसके राइटर हैं जीएल फ्वेंटिस। जीएल फ्वेंटिस ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। आप मैक्सिकन नॉवलिस्ट कह सकते हैं उनको, ठीक ना। मैक्सिको का राइटर है, मैक्सिको के रहने वाले हैं। और ये जो स्टोरी लिखे हैं इन्होंने, अ लेटर टू अ गॉड, ये स्टोरी इन्होंने लिखा है किसान के ऊपर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं, लेटर टू अ गॉड। इसको सुनकर क्या लगता है, राइटर ने ऐसा नाम क्यों रखा? ये राइटर किसी से पता चल जाता है कि एक लेटर लिखा गया है भगवान के नाम, भगवान को एक लेटर लिखा गया है। लिखा किसने? अब ये खोजना होगा लिखा है किसने। ये कहानी एक पूर्ण विश्वास की। इसका लेटर, इसका नाम ही हमें ये दर्शाता है, इसका नाम ही हमें ये बता देता है कि आखिरकार ये कहानी जो है विश्वास के ऊपर लिखा गया है। विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास भगवान के ऊपर है। क्योंकि आपको बोलेंगे कि भगवान को चिट्ठी लिखिए कि आपका मार्क्स ज्यादा आ जाए, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों बोलेंगे क्या सर आप भी मूर्ख वाला बात बोल रहे हैं सर, भगवान को चिट्ठी लिखे और भगवान मेरी बात सुनेंगे अब मुझे मार्क्स दे देंगे, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ये सिर्फ सुनने में कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब इस बात इस चीज को नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पर है ये, लेकिन कहानी यहाँ देख रहे हैं कि राइटर ने इस कहानी का नाम ही रख दिया है लेटर टू अ गॉड। इट मींस समथिंग, कुछ तो इस कहानी में बात है, गंभीरता है, कुछ इंपॉर्टेंस तो है। इट मींस ये क्लियर कर रहा है कि स्टोरी जो है, ये जो कहानी है फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। अब आते हैं कैरेक्टर के बारे में। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन हीरो, इस कहानी का हीरो जो है, कौन हीरो है? फार्मर। इस कहानी का मेन हीरो जो है फार्मर, जिसको हम लोग बोले किसान, जिसका नाम है लेंचो। मेन कैरेक्टर, इस कहानी का मेन पात्र है। अब क्या है, ये किसान जो है लेंचो रहता कहाँ है? हिल्स पर, पहाड़ी क्षेत्र के सबसे ऊपर चोटी पर एक इसका मकान है, एक इसका घर है, वहां पे रहता है। ये करता क्या है? खेती करेगा, किसान है तो खेती ही करेगा ना। ये कौन सा लगाया है, कौन समझते हैं ना, अनाज इन्होंने लगाया अपने फील्ड में, पूरे लंबे चौड़े पूरा फील्ड में, ये नीचे पूरे चारों फील्ड में लगाया है इसने लेंचो ने। और तभी अचानक, अब ये जो पहला सीन है, जो इस कहानी में पहला सीन है, कहानी में दो पार्ट में बांटा गया है, दो सीन लाया गया है। पहला सीन क्या लाया गया है कि लेंचो अपने घर में है और घर से बाहर निकलकर देखता है, वाह कितना अच्छा मौसम है, वर्षा आने वाली है और हमारे फील्ड को भी वर्षा की जरूरत है। कुछ थोड़ा बारिश हो जाती तो हमारा कॉर्न फील्ड जो है बहुत ही अच्छा हो जाता, सुंदर सुंदर हरियाली इसमें आ जाती। वो भगवान से बोलता है, वाह भगवान आप अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी वर्षा आने वाली है। वो घर के अंदर जाता है, वाइफ से बोलता है, देखिए यहाँ पे अपनी वाइफ से बोलता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि लगता है वर्षा होने वाली है, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी बोलती है कि गॉड विलिंग, यदि भगवान चाहे तो वर्षा बिल्कुल होगी, पत्नी बोलती है। और क्या होता है, उसके बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उस घरों में बच्चे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल चिल्ड्रेन जो है प्लेइंग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं फील्ड में खेल रहे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वर्किंग इन द फील्ड, वो वर्किंग इन द फील्ड। वो देखिए क्या कर रहे हैं, तो उस घर के बड़े बच्चे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब खेतों में काम कर रहे हैं, और उस घर के छोटे बच्चे जो है खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। ये सीन है, पहला सीन है, उसके घर का सीन है, उसकी वाइफ का बारे में बताया गया है, उनके उसके घर के बच्चों के बारे में बताया गया है। अब सीन आगे बढ़ता है, अब फिल्म, मतलब फिल्म जो है आगे बढ़ता है। फिल्म का नाम क्या है? द लेटर टू अ गॉड। इस फिल्म में सबसे मेन हीरो कौन है? हीरो का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन? नहीं, इस हीरो का नाम है लेंचो। लेंचो है कौन? फार्मर है, फार्मर है, बहुत अच्छी बात है। तो अब लेंचो बोलता क्या है? अब बोलता है कि वर्षा होने वाली, भाई बोलती भगवान चाहेंगे वर्षा बिल्कुल होगी, छोटे बच्चे खेलने में मस्त है, बड़े बच्चे खेतों में काम करने में मस्त है। अब कहानी आगे बढ़ती है, देखता है कि हाँ धीरे धीरे वर्षा होना, विंड बोलते देखिए, अब धीरे धीरे वर्षा होने लगती, बूंद एक एक करके बूंद टपकता है। तो बूंद टपकता है, फिर लेंचो कहता है, यहाँ पर इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर कीजिएगा। लेंचो वहां पर कहता है, लेंचो कहता क्या है? लेंचो कहता क्या है? लेंचो कहता है, एवरी ड्रॉप ऑफ रेनफॉल इन लैक ऑफ पैसोस। बोला कि हर बूंद, ये जो बूंद जो टपक रहा है ना, ये बूंद नहीं है, ये हर एक बूंद एक पैसोस के बराबर है।
अब बोले सर पैसोस क्या होता है, हमने पैसा तो सुना था, पैसोस बोल रहे हैं आप। पैसोस, ये वर्ड देखिए पैसोस, इसका मैंने यहाँ पर लिखा है मीनिंग आप लोगों को, देखिए पैसोस। पैसोस बोला तो लेटिन अमेरिकन करेंसी है, करेंसी मतलब मुद्रा, जैसे कि भारत में रुपया होता है और देशों में जैसे कि डॉलर होता है। फिर उस तरह से उस समय लेटिन अमेरिका का एक करेंसी था पैसोस। पैसोस उसको बोला जाता है, पैसा मतलब। तो बोलता है कि हर एक बूंद एक पैसोस के बराबर है। कौन बोलता है ये बात? वो किसान बोलता है। किसान कौन? फिल्म का हीरो। फिल्म कौन? लेटर टू अ गॉड। फिल्म का नाम लेटर टू अ गॉड, हीरो का नाम लेंचो। लेंचो बोलता है कि एक हर बूंद जो टपक रहा है एक एक पैसोस के बराबर है। बहुत आनंद की बात है। तो बोलती पत्नी बहुत अच्छी बात सही कह रहे हैं आप, ये वर्षा होगी हमारे खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अचानक अब जो सीन जो है पलट मारता है, फिल्म का सीन क्लाइमेक्स। फिल्म में क्लाइमेक्स में मजा कैसे आएगा? अब थोड़ा सा कहानी घूमती है। होता क्या है, अचानक विंड ब्लू मोर, तेज हवा चलने लगती है, तूफान चलने लगता है, हेल स्टॉर्म। अब जो है वो वर्षा जो रूप ले लेता है हेल स्टॉर्म, मतलब कि अब जो है ओले, जिसको हम लोग हेल स्टॉर्म क्या बोलते हैं? ओला। ओले समझते हैं ना? ओले, बर्फ, बर्फ गिरने लगते हैं, बड़े बड़े बर्फ गिरने लगते हैं। और जब बर्फ गिरने लगते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। हम लोग क्या करते हैं बचपन में, हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता था खेत में ओले गिरे कि बम गिरे, हम लोग अपने जीवन में मस्त रहते थे। कैसे मस्त रहते थे कि बर्फ का गोला बना बना के खेलते थे, उसको चूमते थे, कटोरी में बर्फ को डालते थे, खाते थे, पीते थे, आइसक्रीम बनाते थे। उसी प्रकार उस घर के छोटे बच्चे जो है उनको तो कुछ पता है नहीं, बेचारे निश्चल स्वभाव के शांत छोटे बच्चे, वो आनंद ले रहे हैं इस ओले को उठा उठाकर, बर्फ को उठा उठाकर। और जितना ओला वर्षा हो रही है वो हर ओला दृष्टि के उसका हृदय पे पत्थर गिर रहा है, मानो कि उस लेंचो के जमीन पे पत्थर नहीं गिर रहे हैं, वो जो बर्फ जो गिर रहा है लेंचो के हृदय पे बर्फ गिर रहा है, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, उसको यकीन हो रहा है कि यदि ये लगातार ये ओला वृष्टि यदि हो गई तो मेरा खेतों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल वही हुआ भी। 1 घंटे तक देखिए लेंचो वरिड चिंता करने लगा। क्यों चिंता कर रहा था? 1 घंटे, 1 आवर, यहाँ देखेंगे 1 आवर कंटिन्यूअस स्टॉर्म, लगातार 1 घंटे ओलावृष्टि हुई, बर्फ गिरे और पूरा मानो खेत बर्फ से ढक गया हो। ऑल फील्ड डिस्ट्रॉयड, पूरा फील्ड बर्बाद हो गया, मानो कि इसमें कुछ लगा ही नहीं था। ऐसा फील्ड देख के लग रहा था इसमें कुछ लगा ही नहीं है। आप लोग भी अपने नजर के सामने बहुत से बर्फ गिरते होंगे और किस प्रकार से बर्बादी होती है, खेतों में नुकसान होता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए। चलिए, लेकिन इस कहानी में हो रहा है, इस कहानी में लेंचो का खेत अब बर्बाद हो चुका है। जो भी 1 घंटे पहले बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हृदय को सुकून देने वाला जो वो फील्ड लग रहा था, अपने हिल से, अपने चोटियों के ऊपर से, घर से जो अपने फील्ड को देखता था, बहुत उसको सुकून मिल रहा था। अब जो है उसके हृदय पे मानो कि वो पत्थर का हो गया हो, क्योंकि वो सारा फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गया था। बच्चे को बोलता है, अपने बच्चे से बोलता है, जितना नुकसान इस हेल स्टॉर्म में किया है ना, उतना नुकसान तो इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं, जो कीटाणु लग जाते हैं पेड़ पौधों में, उतना तो वो भी नहीं करते। वो तो कम से कम कुछ छोड़ देते हैं। और इस हेल स्टॉर्म में ने तो एक भी पत्ता तक नहीं छोड़ा हमारे पौधों में, पूरा हमारा फील्ड साफ का साफ हो गया। लेकिन वो उदास तो हो गया, उदास तो हो गया, लेकिन उसके मन में विश्वास था। किसके प्रति? गॉड के प्रति, भगवान के प्रति उसके मन में विश्वास था कि भगवान है जो मेरा मदद जरूर करेगा। और वो निर्णय लेता है, क्यों ना हम अपने, अब हम लोग 1 साल खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, हमारे पूरे परिवार हमारा बड़ा है, उसको चिंता हो जाती है, उदास हो जाता है और विश्वास करता है कि भगवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हीं से बोलता हूँ, 1 साल कम से कम खाने पीने के लिए कम से कम जो पैसा होता है 100 पैसोस, कितना का डिमांड करता है वो? 100 पैसोस का, 100 पैसोस भेज दीजिए भगवान। तो इस वही कारण है लेटर टू गॉड, यहाँ से स्टार्ट होती है नाम। ये नाम अब यहाँ पे मिलता है, वो बैठ जाता है। और इतना तो जरूर पढ़ा लिखा था कि चिट्ठी लिख सकता है, वो चिट्ठी आसानी से लिख लेता है। अब चिट्ठी में लिखता क्या है कि भगवान, आपने जो मेरा फील्ड का नुकसान किया, कोई दिक्कत नहीं मुझसे, उससे आपसे मुझे दुश्मनी लोन लेनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो भी किया अच्छा किया। अब एक काम और कर दीजिए, क्या हम लोग का गुजारा चलेगा, पेट कैसे चलेगा, इसके लिए आप जो है 100 पैसों जो है भेज दीजिए। वो चिट्ठी को लिखता है, चिट्ठी को लेके कहा जाएगा। अब यहाँ पर पहला सीन खत्म हो
गया, पर्दा गिर जाता है, स्टेज पर पर्दा गिरता है, फिल्म का पहला सीन खत्म, अब दूसरा सीन कहां से स्टार्ट होगा? पोस्ट ऑफिस से। किसान जो है आगे बढ़ा और पोस्ट ऑफिस चला गया, चिट्ठी लिख के सीधा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्टमैन के पास उसने लेटर को पोस्ट कर दिया, बोला कि लीजिए भगवान के पास चिट्ठी, वो चिट्ठी पोस्टमैन को देख के चला गया। अब जो है पोस्टमैन जो है उस चिट्ठी को लेता है और चिट्ठी को लेकर सबसे पहले पोस्ट मास्टर पर भागता है, क्योंकि उसको अजीब लगा। पोस्टमैन देखा रे टू गॉड, ये चिट्ठी भगवान के पास लिखा गया है। तो पोस्टमैन जो है पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर कौन? जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, पोस्ट मास्टर को जाकर बोलता है देखिए एक चिट्ठी आई है। सब लोग हंसने लगते हैं, पहले तो उसको हंसी आती है, पहले सोचता क्या है, वो जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन जो देता है किसको देता है? पोस्टमैन जाके देता है पोस्ट मास्टर को। और जो पोस्ट मास्टर था कैसा इंसान था? फ्रेंडली नेचर था, अच्छे स्वभाव का था, फैट था, थोड़ा मोटा था, सीरियस हो गया। पढ़ने के बाद पहले तो उसको मजा लगा, हंसी लगा अपने आप में, कह रही कैसा चिट्ठी आया है। फिर वो उदास हो जाता है, सीरियस हो जाता है, उसको रियलाइज करता है इस किसान का एक अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, जिसको टूटने नहीं देना है। और वो रिक्वेस्ट करता है, हेल्प करता है अपने सैलरी से, अपने मंथली सैलरी जो उसका इनकम जो उसको सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का कुछ हिस्सा जो है उसको देता है। और अपने बाकी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता है वो कि आप लोग भी कुछ इसमें अपना सहयोग दे। और सब मिलाकर अपने स्टाफ से मिलाकर टोटल उसके पास जो हो जाते हैं 20 पैसों का जुगाड़ हो जाता है। वो मास्टर जो है उतने पैसे का जुगाड़ ये कर देता है और उस पैसे को बंद कर लिफाफे में भेज दिया जाता है, रख दिया जाता है। किसान, सोचिए कि किसान को कितना पूर्ण विश्वास था। वो पहुंचा दूसरे दिन, 2 दिन 3 दिन पर डे पूछता था कि भगवान से चिट्ठी आई है क्या। फिर उसी प्रकार दूसरे दिन भी जब गया, अब पूछता है कि मेरी चिट्ठी आई है। सोचिए कि यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है? अटूट विश्वास। एक तो पहला उसने गलती किया कि चिट्ठी लिख दिया भगवान के नाम, क्योंकि पॉसिबल नहीं है चिट्ठी भगवान के पास पहुंचेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका पूर्ण विश्वास कि भगवान पैसे भेजेंगे, भगवान पैसे भेजेंगे। जो उस फिल्म में आप लोगों ने देखा है ना करण अर्जुन में, कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वही विश्वास इस जगह इस फिल्म में भी है। किसको है? लेंचो को है कि मेरे भगवान मुझे पैसा जरूर भेजेंगे, उन्हें पूर्ण विश्वास था। वही चीज इस कहानी में क्या पता चलता है? अब उसको जो है जाता है तो पोस्टमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपका चिट्ठी आया हुआ है, ये लीजिए। वो लिफाफा को खोलता है और पैसे गिनता है, वहां पर देखता है कि कितना है, 20 पैसों। उसको आश्चर्य होता है, बोले कि भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, नेवर मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं होगी। इसका मतलब है वो भगवान को फिर चिट्ठी लिखता है, एक लास्ट लेटर फिर वो लिखता है भगवान को। इस बार वो क्या लिखता है कि भगवान अब अगेन रिटर्न लेटर, अगेन रिटर्न लिखा, अगेन रिटर्न लेटर, फिर से वो लिखता है। अब बोलता है कि इस बार जो है पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, मेल से भेजिएगा, मेल से भेजिएगा। क्यों भेजिएगा? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं क्रूड हैं, कपटी हैं, छल करने वाले हैं, कनिंग हैं, वो हमारा पैसा, मेरा पैसा मार लिए। अब यहाँ सुन के आपको हंसी आएगी, जब ये चिट्ठी जब गया होगा उन लोगों के पास, पोस्टमैन ने जब चिट्ठी पढ़ी होगी, उसको कैसा लगा होगा कि वाह मैंने ही मदद की और हम ही लोगों को बदनाम कर दिया गया। तो उसकी गलती भी नहीं है। ये दर्शाता क्या है? ये कहानी पूर्ण रूप से यही दर्शाता है कि लेंचो का जो पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, आस्था है, जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो स्टोरी को दर्शाता है। और ये बताता है कि यदि आपके अंदर पूर्ण विश्वास है और आप कड़ी मेहनत से किसी कार्य को करते हैं तो ऊपर वाला बिल्कुल आपकी मदद करता है। यदि घर में सोए रहिएगा, आप बोलेगा मेरा रिजल्ट 100% हो जाए, तो होगा नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि इसने कठिन परिश्रम करके जो इसको प्रॉब्लम हुआ, तो भगवान ने किसी न किसी रूप से इस व्यक्ति का, इस हीरो का, लेंचो का मदद किया। और वो फिर चिट्ठी को डालकर यहीं पर कहानी को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोगों को बता दिया गया है इस स्टोरी का कंप्लीट जानकारी। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लेंचो ने कितने पैसे का डिमांड किया था, लेंचो को कितने पैसे मिले, लेंचो का क्या कैरेक्टर है। तो लेंचो का बता सकते हैं कि वो जो है डीप, उसके अंदर डीप फेथ है भगवान के प्रति। इसके छोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चाहे
टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने स्टोरी ढंग से समझ लिया है, आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सक्षम है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ पे राइज किए जा सकते हैं कि आखिरकार आप फर्स्ट सीन को डिस्क्राइब कीजिए, पहला सीन क्या था, तो पहले सीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं किस प्रकार वो अपने हिल्स के घर पे, जो ऊंचे हिल्स पे जो घर बना हुआ था लेंचो का, अपने फैमिली के साथ क्या वहां का सिचुएशन था, क्या बातचीत होता है, उसके बच्चे क्या कर रहे थे, कैसा क्या माहौल था, उसको डिस्कस कर सकते हैं स्टोरी। उसके बाद उस समय का स्थिति को सेकेंड जो कंडीशन आया है, सेकेंड जो सीन है, नेक्स्ट सीन जो है पोस्ट ऑफिस का है, जब वो चिट्ठी जाकर वहां डालता है और बतलाता है कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप लोगों ने कितने अच्छे ढंग से इस कहानी को पढ़ा, समझा, कोई प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं हुआ। अब आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट कहानी आपको सिंपल वे में बताया गया किस प्रकार से एक लेंचो का पूर्ण विश्वास आखिरकार रंग लाता है भगवान के प्रति, और वो चिट्ठी जो लिखता है, इस कारण से इस चिट्ठी का नाम लेटर टू अ गॉड जिसके किसके द्वारा लिखा गया है, ये कुंटिस के द्वारा। और ये जो है मैक्सिकन राइटर हैं, मैक्सिको के रहने वाले हैं, है ना। जैसे फ्रांस के रहने वाले तो फ्रेंच राइटर बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले राइटर तो इंडियन राइटर बोलते हैं, इसे मैक्सिकन राइटर उनको बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिको के रहने वाले हैं। और एक नॉवलिस्ट भी रह चुके हैं, और नोवेल भी, बहुत स्टोरियां भी उन्होंने लिखी है। और ये स्टोरी बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी इनके द्वारा लिखा गया है। हम लोग यहाँ पर सारे अपने चैप्टर्स को क्लोज करते हैं। थैंक यू।